नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पद्मश्री सम्मानित हुकुमचंद पाटीदार जी। ये राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हैं। तो चलिए बात करते हैं हुकुमचंद जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन टीवी में आने के लिए। जी धन्यवाद। जी हुकुमचंद जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको जो पद्मश्री मिला वो एक रणनीति थी खेत से बाजार तक वाली, वो एक बार हमारे किसानों को भी बताएं। जी दरअसल की कृषि में जो सबसे नुकसान जो हमारा देश का युवा एक अपने आप को बेरोजगार समझ के, और कृषि पुत्र है ना, किसान पुत्र एक रोजगार की दृष्टि से देश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि कृषि फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए वो एजुकेशन के बाद भगता है 5,000 6,000 10,000 रुपये महीने की सर्विस में फोर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी वो लेने के से परहेज नहीं करता है। मगर अब ये कृषि जो हमारी पुरातन ऐसी व्यवस्था है, जो राष्ट्र कृषि प्रधान देश था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसी हमारे से कहाँ चूक हुई ताकि हमारा देश का युवा इसको छोड़ छोड़ के भग रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। आखिर अगर इनका समाधान ढूंढ लिया जाए कि 2000 वर्ष पूर्व से अब तक जहाँ भी हम फिसले अपने मार्ग से हट गए, अगर उसको वापस पटरी के ऊपर लाया जाए तो शायद हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। वही प्रयास हमने शुरू किया है कि एक पशुधन, कृषि, किसान और कृषि से जुड़ी प्रौद्योगिकी, उससे होने वाला व्यापार, इससे किसान की आर्थिक दृष्टि मजबूत हो सकती है। अभी धीरे धीरे ये सारा जो चैनल है चारों का, जो ये सब भरभरा के नीचे गिर चुके हैं। हमने एक एक को इनको खड़ा शुरू किया। श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने के लिए पृथ्वी से हमारी जो जैविक संरचना है, जैव विविधता है, इसको बचाने का प्रयास किया। बड़ी मात्रा में हमें एक सिद्धांत था, जीवो जीवस्य भोजनम का, जो एक नेचुरल सिद्धांत है, इसको लागू किया। और हमने जैविक खेती में कुछ नहीं किया, सिर्फ उन जीवों को, उन बैक्टीरियाओं को, न्यूट्रिएंट को बचाने का प्रयास किया ताकि उनकी प्रकृति आधारित है ना, जो उनकी संरचना मृदा में ज़्यादा हो सके। अब जैसे जैसे हम 2 साल में 3 साल में इसमें जैविक कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुए तो हमारे न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगे। फिर थोड़ा सा फसल चक्र अपनाया, कृषि अपने आप होने लगी। अब उससे जो जैव विविधता से तैयार जो हमारी फसलें हैं, उन फसलों का हमने इंटरनेशनल लैब, जर्मनी की जीबी है जो हैम्बर्ग में है, उसमें लैब टेस्ट कराया तो ये पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है ना, ये पाया गया। तो जिसके बाद उस लैब ने इसको अपने इंटरनेट के ऊपर डाला। इंटरनेट पर डालने के बाद जैसे ही ये दुनिया में प्रसारण हुआ नेट के ज़रिए, तो फिर हमारे यहाँ पे एक सन 2012 में एक एपिसोड बना था, सत्यमेव जयते, जो आमिर खान जो सर्वश्रेष्ठ था, उन्होंने है ना जो वहाँ पे विजिट किया, उनकी पूरी टीम ने, और देश के 78 किसानों के इंटरव्यू लेने के बाद हमारे प्रोग्राम को उन्होंने उस योजना में शामिल किया। तो सन 2012 24 जून 2012 को इसका जब देश में प्रसारण हुआ तो अनेक ट्रेडर्स, कुछ व्यापारी, कुछ बायर्स है ना, जो उस उत्पादन को खरीदने के लिए गांव में आने लगे और धीरे धीरे इसने एक बाजार का रूप लिया। पर जब तक हमारा कुछ बल्क में ये सामान जाता था, हमने कहा इसको और कैसे विकसित किया जाए। तो अलग अलग प्रशिक्षणों के जरिए दुनिया भर से आने वाले स्टूडेंट और विजिटर्स, उनके जो प्रशिक्षण जब वहाँ हमारे यहाँ होने लगे, यहाँ तक कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से 2 स्टूडेंट 16 दिन तक हमारे परिवार के बीच में रहे। और वो चाहते थे कि भारतीय संस्कृति क्या थी 1000 साल पहले, भारतीय कृषि कैसी होती थी, भारतीय परिवार कैसा होता था। ये सिद्धांत है ना, उनको वहाँ पे बताया गया है। और इसका ये परिणाम रहा है कि बड़ी तेज़ी से भी बीते 3 सालों के अंदर दुनिया के 28 देशों से लोग वहाँ पे विजिट कर चुके हैं। इसके लिए हमारे फार्म हाउस को विदेशी पर्यटकों के लिए इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ा। अब धीरे धीरे जब ये काफिला आगे बढ़ा तो इससे जुड़ते चले गए। 22 गाँव में करीब 460 किसान इस व्यवस्था से जुड़े हैं। अब उनके सामने बाज़ार की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने अपने बच्चों को, जिन्होंने M.Tech MCA किया हुआ था, उन्होंने कहा कि तुम है ना जो अपना एक ऑर्गेनिक मार्केट भी ढूंढने का प्रयास करो। तो उन्होंने बहुत घूम फिर के इसका बाज़ार ढूंढा
और बाज़ार ढूंढने के बाद हमने अभी गत साल से एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाली है, तो जिसमें 40 तरह के प्रोडक्ट को है ना जो प्रोसेस करके और पैक्ड ऑर्गेनिक इंडिया और USDA NOP के इससे आधार बना के इसको इस पर लेबल लगाए गए हैं और इसको अपने डोमेस्टिक बाज़ार में यानी भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय हमारा उत्पादन जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड को एक्सपोर्ट हो रहा है। जी, बहुत लंबा एक सफ़र रहा, एक आम किसान से लेकर जो एक पद्मश्री सम्मानित किसान तक पहुंचा। देश के ऐसे किसान जो खेती को घाटे का सौदा मानते हैं और जो खेती में घाटा उठाकर अपनी जिंदगी गंवाते हैं, ऐसे किसानों को आप क्या संदेश ग्रीन टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? तो ये मानता हूँ कि खेती पुरातन काल से ना तो कभी घाटे का सौदा रही और ना आगे रहेगी, सिर्फ इसका मैनेज ठीक करने की आवश्यकता है। और समय काल परिस्थितियों के साथ साथ जैसे जैसे युग बदल रहा है, एजुकेशन का स्तर बदल रहा है, डिजिटल इंडिया के नाम से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे पढ़े लिखे युवा इसमें बहुत माहिर भी हैं। अगर वो चाहें तो बड़ी आसानी से अपनी कृषि को है ना एक बहुत उन्नत कृषि में बदल सकते हैं और अपना इनको कहीं जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इनका आर्थिक स्तर बहुत उठ सकता है। और अगर देश में 60% 70% युवा भी अगर ऐसा प्रण कर लें तो हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बन सकता है। बिल्कुल, वापस सोने की चिड़िया अपना देश बन सकता है। हुकुमचंद पाटीदार जी की ऐसी उम्मीद है और उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बन सकता है अगर आधे युवा भी खेती में अपना पूरा योगदान देने लगे। देखते रहिए ग्रीन टीवी, क्योंकि ग्रीन टीवी पर दिखाते रहेंगे आपको ऐसे ही और प्रगतिशील किसानों के सफ़र की कहानियाँ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।